नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग 8 क्लास का वर्ग और वर्गमूल के एक्सरसाइज 2G देखेंगे भारती भवन से। इसके पीछे वाले वीडियो को आपको देखना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियो को देख सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल दीपक क्लासेस मरहोरा को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। आज हम लोग इसमें 2G के क्वेश्चन को देखेंगे। पीछे वाले वीडियो में इसके बहुत सारे क्वेश्चन को देखे थे, जिन्हें देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। यदि हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए हम लोग बिना देर किए हम लोग अपने काम पर लगते हैं और हम लोग 2G का कुछ क्वेश्चन को समझेंगे और देखेंगे। तो 2G हम लोग देखेंगे, ये वर्ग और वर्गमूल का एक्सरसाइज है। वर्ग और वर्गमूल भारती भवन से है, बिहार बोर्ड। तो इसमें हम लोग देखेंगे। तो हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि निम्नलिखित प्रत्येक में निम्नतम संख्या कितनी घटाया जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार घटाने के बाद प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो इसमें कहने का मतलब है कि नीचे कुछ को संख्या दिया हुआ है, उस संख्या में हम कितना घटाएं कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। यानी कि कहने का मतलब कि वो पूरा वर्ग नहीं है, उसमें से कुछ घटाएंगे और घटाने के बाद वो पूर्ण वर्ग बनेगा। तो वही कौन सा संख्या घटाएंगे कि हमारा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। जैसे कि हम एक छोटा सा एग्जांपल दें कि ये 10 है, 10 में से कहें कि कितना सबसे छोटा घटा दें कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इस 10 में से हम एक अगर जो घटा देंगे तो हमारा 9 हो जाएगा। 9 जो है 3 का वर्ग है। तो ये इस प्रकार से हो गया। तो यही हमें करना है कि यही पूछ रहा है कि ये घटाने वाला संख्या कितना है। तो चलिए, ये तो छोटा था तो हमने मुंह क्या कर दिया कि देखकर बता दिया, लेकिन यही क्वेश्चन बड़ा हो जाए तो हम कैसे बताएंगे। तो पीछे वाले वीडियो में हम लोगों ने वर्गमूल निकालने के लिए भाग विधि से देखे थे। यदि आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियो को देख सकते हैं, जिससे कि आपको भाग विधि द्वारा वर्ग और वर्गमूल निकालने के लिए सीख जाए। हम लोग इसमें उसी विधि के द्वारा हल करके ये क्या करेंगे कि निकालेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं और हल सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहला नंबर, ये 1 का 1 क्वेश्चन देखेंगे। तो 1 का 1 क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि 408 दिया हुआ है। ऐसे ये देखकर ही पता चल रहा होगा कि ये 400 जो है हमारा 20 का वर्ग के आसपास है। 20 से ज्यादा होगा नहीं। तो इसमें से अगर ये 20 का हमारा वर्ग 400 होता है तो इसमें से 8 घटा देंगे तो हमारा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। लेकिन ये 8 आएगा कैसे, ये हमें देखना है। ये हमें याद था तो कर लिए, लेकिन ये 8 को मंगाना है। तो हम सबसे पहले इसको भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालेंगे। तो ये 408 है, इसको क्या करेंगे कि ऐसे भाग विधि के द्वारा हम वर्गमूल निकालेंगे। तो ऐसे जोड़ा लगाया जाता है, जोड़ा लगाएंगे तो ये 4 है। तो 4 की जगह यहाँ ऊपर जितना लिखेंगे उतना ही नीचे लिखेंगे, और गुना करने पर हमें ये 4 के बराबर आना चाहिए या 4 से कम आना चाहिए। तो हम ऊपर 2 लिखेंगे तो नीचे भी 2, गुना करेंगे तो 4 के बराबर आ गया। तो अब यहाँ पर इसको जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4, और इसको क्या करेंगे घटाएंगे तो घट गया, तो हमारा कट गया। अब यहाँ हमारा उतारे 0 8। अब यहाँ कटाएंगे तो यहाँ देख रहे हैं कि हमारा, तो यहाँ 1 भी लिखेंगे तो 41 हो जाएगा। तो नहीं कटता है तो आप भी जानते होंगे कि उसके लिए क्या लिख दिया जाता है, 0 लिख दिया जाता है। तो हमने यहाँ 0 लिख दिया। तो हमारा यहाँ देख रहे हैं कि शेषफल कितना बचा, 8 बचा। और यही 8 जो बचा वही संख्या हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो इसलिए 408 में से 8 घटाने पर ये जो शेष बचता है वही हमें घटाना पड़ता है। घटाने पर यह पूर्ण वर्ग 8 घटाने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये अगर ये 8 घटा रहे हैं तो 8 घटाने के बाद ये क्या हो जाएगा कि हमारा पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन गया। अब इसका, इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या, तो पूर्ण वर्ग संख्या,
तो पूर्ण वर्ग संख्या हमारा कितना हो जाएगा, तो इसमें से 8 घटा दीजिए, तो 408 में से 8 घटा दिए तो हमारा बच गया 400। तो ये हमारा हो गया। तो इस प्रकार से हमारा ये निकल गया। अभी तो ये हमारा पूर्ण वर्ग संख्या निकाला, लेकिन इसमें क्वेश्चन में आपका कह रहा है कि पूर्ण वर्ग संख्या तो निकल गया, अब कह रहे कि इस प्रकार घटाने के बाद प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा जो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो गया, अब इसका वर्गमूल भी निकालना है। तो वर्गमूल क्या, हमें ऐसे ही निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग सीखे हैं कि वर्गमूल बराबर √400। तो 400 लिख दिए। अब इसका 400 का वर्गमूल निकालेंगे तो ऐसे 400 ऐसे किए, 00 ये 2 से कटेगा, 4 ये कट गया, तो यहाँ हमारा 4 हुआ, ये 0 नहीं कटेगा तो 0 दे देंगे, तो यानी कि 20 हो गया। तो ये हमारा ये ऐसे यही होगा, लेकिन हमें यहाँ सॉल्व करके बताना है, इसलिए हमें सॉल्व किए। अगर हमें कोई पूछता या कहीं लिखना होता तो बिना निकाले भी हम यहाँ वाले क्या कर देते कि लिख देते, तो कोई हमें गलती नहीं होता। लेकिन हमें यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो हम सॉल्व पूरे तरह से अच्छे तरह से करेंगे, जिससे कि हम जब कहीं बनाएं तो कोई हमें कुछ गलती न कहे और हम अच्छे तरह से उसे बना पाए। तो इसलिए हमने क्या किया कि इसको पूर्ण रूप से सॉल्व करके हम लोग देखेंगे। अब इसमें हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन इसका देखेंगे। 2 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है कि 1896 दिया हुआ है। तो इसका भी क्या करेंगे कि निकालेंगे ऐसे 1896। तो ऐसे कर लिए, ऐसे 2 का जोड़ा लगाएंगे, तो यहाँ हमारा 4 से कटेगा, क्योंकि 4 से ही लिखेंगे तो हमारा 18 से कम आएगा, और 5 लिखेंगे तो 25 हो जाएगा। तो यहाँ हमारा 16 हो गया, घटाएंगे तो 2 होगा, ये 4 4 8 होगा, ये हमारा उतर गया, तो 9 6 उतरा 2 गो, यहाँ 4 बार में कटा है तो यहाँ 4 लिख दिए। अब यहाँ देखेंगे कि हमें कितना बार में लगेगा, तो यहाँ देख रहे हैं कि 3 बार में लगेगा, तो 3 3 का 9, 8 3 का 24। अब इसको घटाएंगे तो हमारा 7 हो जाएगा, यानी कि यहाँ 47 आया। तो यानी कि इसमें से हमें कितना घटाना पड़ेगा, 47। तो इसलिए 1896 में से 47 घटाने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो अगर जो 1896 में से हम 47 घटा दे रहे हैं तो वह क्या हो जाएगा कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। अब इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या, तो पूर्ण वर्ग संख्या निकालेंगे तो 1896 में से 47 को घटा देंगे। जब इसमें से हम घटाएंगे तो हमारा बच जाएगा यहाँ 9 4 1849 बचेगा। अब इसका हमें वर्गमूल भी निकालना है, तो ऐसे वर्गमूल लिखेंगे, और वर्गमूल लिखकर ऐसे √1849। अब इसका क्या ऐसे निकालेंगे 1849 का, फिर 2 का जोड़ा लगाएंगे, तो ये 4 का ऐसे लिखेंगे, तो 4 का ये 16 हो जाएगा। तो 16 हमने कर लिया। अब यहाँ घटाएंगे तो 2 4 9 ये 8 हो गया, तो यहाँ 3 बार में हमारा क्या हो जाएगा कि ये कट जाएगा, तो ये कट गया। तो यहाँ हमारा आ गया ये 4 और ये 3, तो यानी कि हमारा हो गया 43। तो इस प्रकार से ये हमारा हो गया। तो इस प्रकार से निकालेंगे। इसे नोट करना हो तो वीडियो को रोक कर नोट कर सकते हैं। अब हम लोग 3 नंबर को, इसके क्वेश्चन को देखेंगे। 3 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि आप आगे के वीडियो को बनाना चाहते हैं तो यहीं पे वीडियो को रोककर आगे वाले क्वेश्चन को बना लें, और बनाने के बाद इस वीडियो से मिलाएं और मिलाकर ये देखें कि हम जो क्वेश्चन बनाए हैं वो सही है कि गलती है। आगे वाला क्वेश्चन आपके पास नहीं है तो हम लिख दे रहे हैं। आगे वाला हमारा क्वेश्चन होगा 3 नंबर 5000, 4 नंबर 8712 और 5 नंबर हमारा है 1989। ये 3 क्वेश्चन है। यदि आपके पास बुक नहीं है तो इन 3 क्वेश्चनों को उतार कर आप बनाकर देख सकते हैं, और उसके बाद इस वीडियो को देखिए और मिलाइए कि हम जो बनाए हैं वो सही है कि नहीं है, और गलती है तो कहाँ पर हमारा क्वेश्चन गलती है। तो चलिए हम लोग ये 3 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं 5000 वाले को। तो ये हमारा 5000 है, तो इसका भी हम क्या करेंगे कि वर्गमूल निकालेंगे सबसे पहले भाग विधि द्वारा। तो ये 5000 हो गया। अब इसका हम लोग ऐसे भाग विधि द्वारा निकालेंगे तो 2 का जोड़ा लगाएंगे, तो यहाँ 7 से लगेगा, तो 67 से 49 होगा, ये 50 से कम, ये 14 हो जाएगा, ये घटेगा तो 1 बचेगा, ये 00। यहाँ देख रहे हैं कि फिर 7, ये फिर यहाँ 1 रखेंगे तो 141 हो जाएगा, तो फिर हम यहाँ 0 लिख देंगे, क्योंकि 1 रखेंगे तो 141 इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो हमारा शेष बच गया 100। तो इसलिए लिखेंगे कि 5000 में से
100 घटाने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन गया। आज जब ये तो इसलिए निकालेंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या, तो पूर्ण वर्ग संख्या निकालने के लिए 5000 में से 100 को घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 4900। अब वर्गमूल निकालेंगे ऐसे, तो वर्गमूल निकालेंगे तो रूट 4900 हो गया। अब इस 4900 का फिर ऐसे ही निकालेंगे, ये 4900 हुआ, ऐसे निकालेंगे तो डबल जोड़ा है तो ये 7 से, तो 7 से 49 हो गया, ये कट गए तो 0, ये घट गए तो 0, ये डबल 0 उतर नहीं लगेगा तो ये 70 हो गया। तो यहाँ पर हमारा 70 नहीं लगेगा तो 0 लिख दिए। तो इस प्रकार से इसका वर्गमूल भी हमने क्या कर दिया कि निकाल दिया। अब इसका हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो ये 4 नंबर हमारा क्वेश्चन है 8712। तो इसका भी हम लोग निकालेंगे 8712 का। तो इसका निकालेंगे तो फिर ऐसे करेंगे, 2 2 तो यहाँ 9 से लगेगा तो 9 9 81 हो गया। तो यहाँ 9 लिख दिए, घटाए तो 6, ये 9 9 18, यहाँ उतार लिए तो ये 12 हो गया। अब यहाँ देखेंगे कि हमें कैसे कितना से लगेगा। तो ये हमें 5 से लगेगा, 5 से भी नहीं लगेगा, हम देख रहे हैं 3 से लगेगा। 3 से तो 3 3 का 9, 3 8 24, 3 एकम 3 2 5। अब इसको घटाएंगे तो हमारा 3 यहाँ 6, ये 63 हुआ। तो इसलिए लिखेंगे कि 8712 में से 63 घटाने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो ये इतना घटाएंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो यहाँ निकालेंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या, तो पूर्ण वर्ग संख्या निकालने के लिए 8712 में से 63 को घटा देंगे। जब घटाएंगे तो यहाँ 9, उसके बाद हमारा 4 या 8 7, इतना हमारा हुआ 8749। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल हमारा हो जाएगा रूट 8749। तो यहाँ 8749 कैसे निकालेंगे, तो यहाँ ऐसे जोड़ा लगा लिए तो 9 से लगेगा तो 9 9 81, फिर घटा तो 6 4 9, 6 4 9, 1 मिनट, यहाँ हमारा 8700 नहीं बल्कि 8649 होगा। तो यहाँ 649 लिखेंगे तो यहाँ हमारा 5 होगा। अब यहाँ 9 9 18, फिर यहाँ 3 से लग जाएगा तो 549 आ गया, और ये हमारा क्या हो गया कि कट गया। तो यहाँ हमने देखा कि 9 और 3 93 बार में कटा, तो यहाँ हमारा हो जाएगा इसका वर्गमूल 93। तो इस प्रकार से ये हमारा निकल गया। तो इस प्रकार से निकालेंगे। अब इसका लास्ट एक का देखेंगे। इसके 5 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं। तो 5 नंबर हमारा क्वेश्चन है 1989। इसको करेंगे तो इसको भी हम लिखा रहे हैं 1989। तो इसको भी ऐसे निकालेंगे तो 2 2, तो ये 4 से लगेगा तो 4 4 का 16 हुआ हमारा। तो यहाँ 4, ये घट गया तो 3, ये 4 4 8, फिर यहाँ 8 9, तो यहाँ हमें 4 से लगेगा तो 4 4 का 16, 4 8 32, 1 33, ये हुआ, ये घटा तो 3 और यहाँ 5, तो यहाँ 53 आ गया। तो इसलिए हम लिखेंगे कि इसलिए 1989 में से 53 घटाने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो 1989 में से 53 घटाएंगे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या, तो पूर्ण वर्ग संख्या हमारा हो जाएगा 1989 माइनस 53। जब इसको घटाएंगे तो 6 3 1936 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल जब निकालेंगे तो रूट 1936 होगा। अब 1936 का ऐसे निकालेंगे तो फिर 2 2 का जोड़ा ऐसे लगाएंगे तो 4 से लगेगा तो 4 4 का 16, ये घट गए तो 3 3 3 6, ये 8 हो जाएगा। अब यहाँ हमें 4 बार में लग जाएगा, यहाँ 4, ये 4 से लगाते तो 4, यहाँ फिर 336 आ जाएगा, गुना करेंगे तो ये हमारा कट गया।
तो यहाँ 4 यानी कि 44 बार में, तो ये हमारा 44 आ गया। तो इस प्रकार से इसका वर्गमूल भी निकाल दिए। तो इस वीडियो में हम लोगों ने एक के क्वेश्चन को सॉल्व करके देखे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और ऐसे ही वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल दीपक क्लासेस मरौरा को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तक सबसे पहले पहुँचे।